देखिए, हाउस में आज कुछ अहम ज़्यादा प्रस्ताव नहीं था। एक हमारा मल्टी नेशनल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव था जो पास हो गया। इसके बाद बहुत सारे प्रस्ताव रोडों का, पार्कों का, जो पार्षदों के क्षेत्र में होते हैं उनका नामकरण का प्रस्ताव था, वो सब पास हो गया। इसके अलावा कुछ स्कूलों का था, जो अनुमोदित स्कूल थे, उनका प्रस्ताव पास हो गया। और इसके अलावा हमारे शिक्षा समिति के जो चेयरमैन हैं उनको अस्थायी करने का प्रस्ताव पास हो गया। यही सब प्रस्ताव था जो पास हो गया। पार्टी की बात करें तो प्रीत विहार में एक मल्टी नेशनल पार्किंग है, उसका टेंडर हो गया था। उसको बनाने के लिए कंपनी को मिल गया है। उसका प्रस्ताव हाउस में लगा था, उसको पास कर दिया गया। देखिए, टारगेट शायद उसका 2 साल है बनाने का, 24 महीने शायद टारगेट रखा गया है। तब जैसे ही उनको और ऑर्डर मिल जाएगा, टेंडर हाउस में पास होता है, इसके बाद उनको और ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर मिलेगा तो काम की शुरुआत होगी और जल्द से जल्द हम लोग उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। पुराने मामले को लेकर जिस तरीके से दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष ने छेद दिखाया, क्या कहना? देखिए, यह बहुत अच्छी पहल है। कुछ भी अगर किसी से गलती होता है और उसको गलती को स्वीकार करता है तो मैं इसको बहुत ही अच्छा कहूँगा। तो हमारे सत्ता पक्ष के पार्षद भी और विपक्ष के पार्षद भी, जो उनसे अगले हाउस में जो गलतियाँ हुई थी, उन्होंने गलतियाँ को स्वीकार किया और उसको बोला ऐसा हाउस में नहीं होना चाहिए। हाउस एक अहम मुद्दों महीने में एक बार होता है, हम सारे विषय होते हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। उसके तहत उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, तो ये बहुत अच्छी पहल है। साहब, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आया था, उसका क्या स्थिति है, वो क्या पास हो गया? देखिए, विपक्ष को हमारे समझ से चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष को हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। ये सब प्रस्ताव अहम प्रस्ताव हैं। जैसा कि हमारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हालत इतनी खराब है, यहाँ पर फंड की इतनी कमी है, उसके लिए अगर प्रस्ताव है कि केंद्र जो कोर्ट के द्वारा जो फटकार लगाया गया दिल्ली सरकार को, तो अगर दिल्ली सरकार ये पैसे को दे फंड चतुर्थ वित्त आयोग जो हमारा लागू करके हमको पैसा दे, हम लोग अच्छे तरह से काम करें। और नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है, दिल्ली सरकार इसका मालिक होता है, तो वो पैसा दे, फंड दे, हम लोग प्रॉपर ढंग से काम करें। पक्ष विपक्ष, अगर जो भी पैसा आएगा, जो भी फंड आएगा, तो पक्ष विपक्ष सभी पार्षदों के सभी वार्डों में काम होगा, तो उसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। इस पर प्रॉपर चर्चा करनी चाहिए कि अगर इसमें सत्ता पक्ष ने कुछ रखा है, उसमें कुछ कमियाँ हैं, तो उस पर विपक्ष को भी चर्चा करके उसको अनुमोदन करना चाहिए। सत्ता पक्ष के काम है सदन का कार्रवाई चलाना, ऐसे में दिल्ली सरकार के खिलाफ पहले भी प्रस्ताव पास हो चुका है, ऐसे में ऐसा क्यों प्रस्ताव बार बार लाया जाता है जिससे कि विपक्ष जो है पूरे सदन पर कार्रवाई? देखिए, विपक्ष तो आप कोई भी प्रस्ताव लाएंगे। आज दिल्ली में दूसरा प्रस्ताव आयुष्मान योजना का था, जो दिल्ली में हर पूरे राज्य में लागू हुआ है, दिल्ली में लागू नहीं हुआ है। अगर दिल्ली में वो लागू होता है तो गरीबों को 5 लाख रुपए की राहत मिलती है, तो दिल्ली में लागू नहीं है, उसको भी हम लोगों ने प्रस्ताव में रखा कि इसको लागू होना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो जनता तक पहुंचाने की एक प्रस्ताव है कि जनता तक भी ये चीज़ बात पूछे कि नगर निगम के जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि ही किसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ता है। जनता की लड़ाई कौन लड़ता है? जनप्रतिनिधि लड़ता है। तो हम लोग नगर निगम में इसको लड़ाई को दिल्ली सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम जितने भी पार्षद हैं, हम इसको चाहते हैं कि आयुष्मान योजना दिल्ली में भी लागू हो, लोगों को राहत मिले। लोगों को जो केंद्र सरकार लागू किया है कि 5 लाख रुपए का पैसा मिलेगा इलाज के लिए, वो पैसा दिल्ली के लोगों को भी, दिल्ली में भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, तो उनको भी मिले। तो हम लोग एक अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि के नाते हम इसको अनुमोदन कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। तो आयुष्मान योजना वाला पास हमने पास किया। इसी तरह से हमारे गोविंद अग्रवाल जी ने लगाया मीट के दुकान का, कि मीट के दुकान जो हमारे सारे के सारे दुकानों का जो जिस तरह से लाइसेंस पास किया जाता है, मीट के दुकानों का लाइसेंस उस तरह से न पास किया जाए, उसका एक अलग से दिशा निर्देश बनाया जाए कि मीट की दुकान कहाँ देना है, कैसे देना है, उसके लाइसेंस देने की प्रक्रिया एक अलग किया जाए। उसको भी हम लोगों ने पास किया। सर, डीवीसी कर्मचारियों का क्या मामला है? वो भी आज हाउस में पास हुआ है कि उन लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है, क्योंकि डीवीसी कर्मचारी एक ऐसे कर्मचारी हैं जो बीमारियों की राहत के लिए दिल्ली में लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और 14,000 रुपये शायद उनको सैलरी मिलती है। तो 14,000 से हमको नहीं लगता है कि आज दिल्ली में इतने बड़े महानगर में कोई रह करके अपने बच्चे को लालन पालन कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने उनको कुछ सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव को पास किया। सब्सक्राइब करें।